हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है अनन्या और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले 10 मिनट बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे आपके लिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में आप करीब 50 वन वर्ड सीख जाएंगे जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक यहीं पर क्लास में आपको याद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, रूट वर्ड्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं जब भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं। कुछ कॉमन रूट्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। उन्हीं में से एक रूट आज हम करने वाले हैं, जो रूट है MIS मिस। ठीक है, वी हैव अ रूट मिस, और इस रूट का मतलब होता है हेट्रेड और डिसलाइक। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ये रूट ध्यान में रखना है। द रूट इज मिस, जिसका मतलब है हेट्रेड या फिर डिसलाइक। कोई भी वर्ड अगर आपको इससे मिलता जुलता दिखेगा तो उस वर्ड का मतलब नफरत, नापसंद या कुछ गड़बड़ी से रिलेटेड होगा। ठीक है, MIS मिस। तो आइए देखते हैं कितने सारे वर्ड्स हैं जो हमारे मल्टीपल एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो कैसे आपको इसी क्लास में याद रहते हैं। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा रूट्स भी आप सीखेंगे जो हम क्लास में ही आपको बताते चलेंगे। सबसे पहला वर्ड है मिज़ांथ्रोप। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एंथ्रोप वर्ड है, इस एंथ्रोप वर्ड का मतलब होता है ह्यूमंस। ह्यूमंस, ठीक है। तो मिज़ांथ्रोप होता है एक वो पर्सन जो इंसानों से नफरत करता है, लोगों से नफरत करता है। फिर मिज़ांथ्रोपी की बात करते हैं। मिज़ांथ्रोपी इसी प्रैक्टिस को कहते हैं, हेटिंग पीपल, हेटिंग ह्यूमंस, दिस इज मिज़ांथ्रोपी। फिर आता है मिसोजिनी। ये जो जिन रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है विमेन, महिलाएं। तो कुछ लोग जिनको महिलाओं से नफरत होती है, उनके लिए उनकी सोच खराब होती है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं, नहीं, इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं मिसोजिनी, हेट्रेड फॉर वुमेन। और जो पर्सन महिलाओं से नफरत करता है वो होता है मिसोजिनिस्ट। IST लगाने से वो पर्सन रिप्रेजेंट होता है। मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। ठीक है। फिर मिस एंड्री, ये जो एंड्री वर्ड है ये होता है इसके लिए, मेल्स के लिए, मैन के लिए। एंड्री वर्ड इज फॉर मैन। तो मिस एंड्री होती है मर्दों से नफरत, हेटेड फॉर मैन। मिस एंड्रिस्ट, IST लग गया, पर्सन हु हेट्स मैन, जिसको मेन से नफरत है, मिस एंड्रिस्ट हो गया। अब एक वर्ड हमारे पास मिस बिहेवियर। बिहेवियर के आगे मिस लग गया है, मतलब खराब बिहेवियर, खराब तरीके से कोई बिहेव कर रहा है तो मिस बिहेवियर। फिर आता है मिस जज, किसी को गलत तरीके से जज किया जा रहा है, मिस जज हो गया। फिर आता है मिसलीड, किसी को गलत, मतलब किसी को भटका रहे हो। ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा है, टू लीड एस्ट्रे, एक ईडियम भी है। लीड एस्ट्रे का मतलब ही होता है किसी को भटकाना, किसी को गलत रास्ता बताना, मिसलीड कर देना। आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स आज के टाइम में मिलेंगे जो आपको मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी गलत आदतें डलवाएंगे। तो स्टे अवे फ्रॉम एनीवन दैट मिसलीड यू। ठीक है। फिर आता है हमारे पास मिस फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब है खुशकिस्मत, किस्मत। मिस फॉर्चून, बदकिस्मत। जो चीज बैड लक से हो रही है, बदकिस्मती से हो रही है, बस उसी को हम कहते हैं दैट इज मिस फॉर्चून। ठीक है, राइट। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, प्रेफरेंस या एटीट्यूड बेस्ड। एटीट्यूड, किसी का कैसा रवैया है, इससे बेस्ड। मिजोलॉजी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, मतलब जो लॉजिकल बातें हैं वो नहीं समझ आती, हमेशा ऐसी चीजों के फेवर में वो रहते हैं जिनमें कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं है, ये लोग होते हैं मिजोलॉजिस्ट। है ना, ये तुमसे बहस भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ गलत चीज पे ही डटे रहेंगे। तो हेट्रेड फॉर रीजनिंग इज कॉल्ड मिजोलॉजी। फिर एक वर्ड है हमारे पास मिजोनिज्म। ये जो निज्म वर्ड है ये क्या है भाई, ये निज्म वर्ड रिप्रेजेंट करता है न्यू थिंग्स को, नई चीजों को। तो मिजोनिज्म न्यू थिंग्स है नफरत। कुछ लोग आपने देखा होगा ऐसे हैं जो चाहते हैं पुरानी ही चीजें चलती रहें, पुरानी ही चीजें फॉलो होती रहे। है ना, सच पीपल हैव मिजोनिज्म। दे हेट न्यू थिंग्स, दे हेट न्यू रूल्स, न्यू ट्रेंड्स। है ना, ये होते हैं मिजोनिज्म, इस चीज को कहते हैं। फिर एक वर्ड है हमारे पास मिजोफोनिया। फिर हमारे पास एक फोन रूट है। फोन रूट का मतलब ही होता है साउंड। ठीक है, तो मिजोफोनिया का क्या मतलब हो गया, फोन का मतलब ही साउंड है। मिजोफोनिया मीन्स हेटेड फॉर सर्टेन साउंड्स, कुछ कुछ साउंड्स को नापसंद करना। मिसोपीडिया, ये जो पेडी रूट है, दिस रूट इज फॉर चाइल्ड, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। पीडियाट्रिशियन आपने सुना होगा, इसी रूट से बना है, बच्चों का डॉक्टर। तो फिर क्या है, मिसोपीडिया, हेट्रेड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों से नफरत। फिर आता है मिसोगैमी। गैमस रूट वर्ड है, गैम रूट वर्ड का मतलब होता है शादी, मैरिज। तो अब आपको चाहे तो गैम रूट दिखे तो समझ जाना शादी से रिलेटेड है, मिस रूट दिखे समझ जाना हेट्रेड से रिलेटेड है। मिसोगैमी, हेट्रेड फॉर मैरिज। मिसोगैमिस्ट, जो शादी से नफरत करने वाला इंसान है उसको कहते हैं मिसोगैमिस्ट है। फिर आता है मिज़ान्थ्रोपिक। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है इंसान।
ठीक है? तो मिज़एंथ्रोप वो होता है जो इंसानों से नफ़रत कर रहा है, हेट्रेड फॉर पीपल शो कर रहा है। मिज़ोकैप्नी, अब एक वर्ड है यहाँ पे ध्यान देना, मिज़ोकैप्नी। अब यहाँ पे कुछ-कुछ 1-2 वर्ड्स आपको रिपीटेड दिखेंगे क्योंकि हमने थीम वाइज़ यहाँ पे सेट किए हैं। अब हमने सेट करने के तरीके भी आप देखो, पहली बात हमने रूट सिर्फ़ एक रखा है 50 वन वर्ड सिखाने के लिए। रैंडम 50 वन वर्ड सीखोगे तो कभी याद नहीं होंगे। हमने रूट वाइज़ सेट किए हैं और रूट में भी हमने थीम वाइज़ सेट किए हैं, इसलिए आपको कुछ-कुछ एक आध रिपीटेड दिख रहे हैं। ठीक है? अब क्या है यहाँ पे मिज़ोकैप्नी, कैप्नी स्टैंड्स फॉर टोबैको, तो मिज़ोकैप्नी होता है डिसलाइक फॉर टोबैको और स्मोक। स्मोक से जो नफ़रत होती है टोबैको वाले। फिर होता है मिज़ोक्सिनी, मिज़ोक्सिनी होता है फ़ॉरेनर्स से, जो बाहर के लोग होते हैं इनसे नफ़रत को मिज़ोक्सिनी कहते हैं। मिज़ोथिज़्म, थिज़्म वर्ड किसके लिए है? रिलिजन के लिए है। तो कुछ लोग को भगवान और रिलिजन नापसंद होते हैं। इन लोगों के लिए वर्ड आ जाता है मिज़ोथिज़्म, ठीक है? हेट्रेड फॉर गॉड और रिलिजन। मिज़ोफोब, मिज़ोफोब क्या होता है? फ़ियर ऑफ कंटामिनेशन, मिलावट से जो नफ़रत है। मिसफ़ोल्ड, गलत तरीके से फ़ोल्ड करना किसी चीज़ को, मिसफ़ोल्ड हो जाता है। फिर मिसफ़ायर का मतलब गलत तरीके से किसी चीज़ को फ़ायर करना इज़ मिसफ़ायर, ठीक है? गलत तरीके से फ़ायर किया। मिसअलाइनमेंट, किसी चीज़ का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है तो मिसअलाइनमेंट। मिसडायग्नोस, डायग्नोस का मतलब है बीमारी का पता लगाना। गलत तरीके से पता लगाया है, गलत पता चल गई है तो मिसडायग्नोस हो गया है। मिसइंटरप्रेट, सही इंटरप्रेट ना कर पाना। तो मिस इंटरप्रेट, सही तरीके से ना समझ पाना, आई मिस इंटरप्रेट योर वर्ड, ठीक है? मिस कैलकुलेट, गलत कैलकुलेशन। मिस अप्लाई, किसी चीज को अप्लाई गलत करना। ही मिस अप्लाइड द फॉर्मूला एंड गॉट द रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है? इस तरीके से। मिस मैनेजमेंट, गलत तरीके से चीजें मैनेज करी जा रही हैं तो मिस मैनेजमेंट है, जिसको कहते हैं खराब व्यवस्था। मिस कम्युनिकेशन, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाया तो मिस कम्युनिकेशन हो गया। अब जो वर्ड्स हम कर रहे हैं वो लिटरेरी रेयर है, लिटरेरी और एकेडमिक से रिलेटेड है। मिसक्रिएंट कौन होते हैं भैया? जिनके अंदर तमीज नहीं है, रॉन्ग डूअर्स, गलत काम कर रहे हैं, है ना? बवाल फैला रहे हैं, मिसक्रिएंट्स होते हैं। मिसडीड, गलत काम, रॉन्ग एक्ट, डीड का मतलब है कर। मिसप्राइजन, मिसप्राइजन होता है किसी चीज को मिसअंडरस्टैंड करना, नेग्लेक्ट करना, समझना ही नहीं, मिसप्राइजन कहा जाता है। मिस रूल का क्या मतलब होता है? करप्ट गवर्नमेंट, खराब रूल, खराब सरकार, ठीक? मिस नॉमर, मिस नॉमर का मतलब होता है किसी का नाम ही गलत है। नॉम को नेम से याद रखो, मिस नॉमर गलत नाम। मिस अलायंस, अलायंस का मतलब है मिलना, तो गलत तरीके से मिले मतलब रॉन्ग मैरिज, गलत तरीके से शादी हुई है या गलत पर्सन से शादी हो गई है ना? या फिर सही मैच नहीं है शादी का, तो दैट इज मिस, है ना? अलायंस। मिस बिलीफ, गलत बिलीफ किसी चीज पे, दैट्स अ मिस बिलीफ है, तुम्हारा गलत फहमी है, गलत मानना है। मिस कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है गलत तरीके से किसी चीज को समझना, कॉन्स्ट्रू का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग। मिस बेजेड का मतलब होता है गलत तरीके से प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, दे मिस बेजेड द रॉ मटेरियल्स दैट आर बैंड इन इंडिया, उन्होंने उन रॉ मटेरियल्स को गलत तरीके से प्रोड्यूस किया जो इंडिया में बैंड है, मिस बेजेड। फिर आता है मिस स्टीम, जिसकी जो स्टीम है, वैल्यू है, उसको कम आंकना, मिस स्टीम करना। फिर आता है मिससेजनेशन, मिससेजनेशन का मतलब होता है रेसेस में इंटरब्रीड, कोई किसी और रेस का है, कोई किसी और रेस का है, शादी कर ली, ठीक? मिजोलॉजी बताया था, डिस्ट्रस्ट ऑफ लॉजिक, लॉजिक की कमी। मिजांड्रस, मेल्स से नफरत, ठीक है? मिजोजिनस, महिलाओं से नफरत, मिसोजिनिस्टिक जो महिलाओं से नफरत करने वाला है। मिजोपीडिया, बच्चों से नफरत, एक्सट्रीम डिसलाइक फॉर चिल्ड्रन। मिजोनीस्ट, नई चीजों से, है ना? चेंज, बदलाव, नई चीजों से जिसको नफरत होती है। मिजोथिस्ट, रिलीजन, भगवान से नफरत करने वाला। मिजोगैमिक, शादी से नफरत करने वाला। और मिस अलाइंड, जो चीज सही तरीके से पोजिशनड ना हो, अलाइंड ना हो, उसको हम कहते हैं मिस अलाइंड। 50 वर्ड्स आर डन। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है? तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। डू ज्वाइन इट गाइस। अच्छी लगी, 50 वर्ड्स आपने सीखे यहाँ पर क्लास में, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिएगा, कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे मुझे पता चले दैट यू आर लाइकिंग दिस वर्क। कम समय में ज्यादा वर्ड सीखना आपको अच्छा लगता है, यू लाइक दिस 10 मिनट सेशन, ठीक है? मुझे जरूर बताना। और अगर आपको पेड क्लासेस लेनी है, सीजीएल का बैच बहुत ही जल्द आने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सुपर फास्ट लाइफ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जैसे मेरी ये जो पिछली क्लास है, इसी तरीके से आपको इसमें दिख जाएगा। बाकी क्लासेस भी आप करो, बहुत सारी क्लास आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? एसएससी कोर्सेज के नाम से, सुपर फास्ट लाइफ के नाम से लिंक आपको दिखेगा, आप सीधे लिंक पे क्लिक करेंगे। कोड विल बी अनन्या, ANANYA, सही कोड लगाना, ठीक है? अप्लाई कोड पे आप जैसे ही जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे अनन्या, ANANYA, और अप्लाई करते ही रेट्स मिनिमम हो जाएंगे। तो आपको 3 मंथ्स का लेना, 12 मंथ्स का लेना है या फिर ट्रायल लेना है, आप सिंपली क्लिक करके बाय करके यहाँ पे नंबर डाल के, ओटीपी डाल के लॉगिन कर सकते हैं।
ठीक है? कोई प्रॉब्लम आपको हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा चाहिए, नेक्स्ट सेशन कौन-सा चाहिए ये भी मुझे बताना। एंड जितने वर्ड्स आज सीखे उन वर्ड्स में से जितने भी वर्ड्स का आप स्टेटमेंट मिनिमम 1 स्टेटमेंट, मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट। स्टेटमेंट्स ज़रूर से फ्रेम करना क्योंकि वो भी आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है? चलिए गाइस टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लेट मी नो कौन-सी वीडियो आपको चाहिए नेक्स्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।